बाजी आरफा बोली, मैंने इसको समझा दिया था कि 2 गलियां छोड़कर आगे परचून की दुकान है। और वैसे भी वो कौन सा कोई बच्चा है जो रास्ता भूलकर कहीं खो जाएगा। और वैसे भी वो अभी आने वाला होगा। हम बातें ही कर रहे थे कि आसिफ भी आ गया। मैंने आसिफ से पूछा कि दुकान आसानी के साथ मिल गई थी, तो वो बोला, हाँ यार, मैं भूल गया था। फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा और मैं दुकान पर पहुंच गया। मैंने कहा, चलें, आप लोग खाना बनाएं और हम दोनों भी आराम कर लें। मैं आसिफ को अपने साथ अपने कमरे यानी बैठक में ले आया। बैठक में आया तो देखा बैठकर शाज़िया, उस्मा, कंदील और इकरा बैठी थीं। बैठक में आया तो देखा बैठकर शाज़िया, उस्मा, कंदील और इकरा लेटी थीं, जबकि नीचे हना और रिमशा लेटी थी। मैंने आसिफ से कहा, यार, हम सोफे पर लेट जाते हैं। मैं एक सोफे पर लेट गया और आसिफ दूसरे सोफे पर लेट गए। हम दोनों भी काफ़ी थक चुके थे और मुझे तो पता नहीं लेटते साथ कब नींद आ गई और मैं सो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद बाजी आरफा कमरे में आई और हम सबको बारी बारी उठाने लगे। मैंने बाजी से टाइम पूछा तो बाजी बोली, नथिंग, 8:30 हो गए हैं। मैं उठकर बैठ गया और बाजी आरफा बाकी सबको उठाने लगे। हम सब उठकर बाहर आए तो देखा सब बाहर सहन में बैठे थे। बाजी आरफा के घर ज़्यादा चारपाइयाँ नहीं थी, इसीलिए सब नीचे चटाई बिछाकर बैठे थे। मुझे देखकर मामी शाज़िया बोली कि जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अब इधर मसला ये भी था कि वॉशरूम एक था और लोग काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर हम सब चटाई पर बैठकर दाल चावल खाने लगे। मामी फरा बोली, तुम लोग तो ऐसे सो रहे थे जैसे पता नहीं कितनी देर से सोए नहीं। मैंने कहा, मामी, बस थकन ही इतनी हो गई थी कि लेटते साथ ही पता नहीं चला कि कब और कैसे नींद आ गई। खाना खाते हुए मैंने बाजी हदीका की तरफ देखा और मुस्कुराया। बाजी हदीका मेरी बात समझ गई, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया और इशारा करते हुए कहा कि मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ। लेकिन अर्जुन भी काफ़ी बेचैन था और अपने लिए कोई न कोई शिकार मांग रहा था। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाना शुरू कर दी
और सोचने लगा कि कौन हो सकता है जो इस वक्त मेरे काम आए। मेरी नज़र उस्मा पर पड़ी। उस्मा पर मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे कभी मना नहीं करेगी, लेकिन मैं इतने हुजूम में इसे तंग करना नहीं चाहता था। फिर मेरी नज़रें घूमती हुई बाजी आरफा की तरफ गईं, लेकिन इस वक्त सब थके हुए थे और इतने हुजूम में बाजी ने भी मना ही करना था। इतनी देर में सब खाना खाकर फारिग हो चुके थे तो मामी शाजिया बोली, मैं फरा, आरफा, मोना, किरण और हदीका आरफा के कमरे में सो जाते हैं। बाकी तुम लोग बैठक में यानी नदीम के कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मामी, वहाँ सब लोग थोड़ा मुश्किल से आएंगे। तो बाजी आरफा बोली, तुम चलो, मैं बताती हूँ कैसे लेटना है। मैं और बाजी आरफा उठकर बैठक में आ गए तो इस वक्त बैठक में कोई नहीं था। मैंने बाजी आरफा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे आपके साथ लेटना है। तो बाजी आरफा बोली, नदीम, मेरा भी दिल बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैंने कहा, बाजी, जब सब सो जाएंगे तो आप ऊपर स्टोर रूम में आ जाना। तो बाजी आरफा मुस्कुराते हुए बोली, नदीम, ज़रा ऊपर जाकर तो देखो, इधर पाँव रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये अर्जुन बहुत तंग कर रहा है। तो बाजी ने अर्जुन को हल्का सा थप्पड़ लगाया और बोली, क्यों भाई, नदीम को तंग क्यों कर रहे हो? थोड़े दिन सब्र कर लो, फिर जो तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा। इतनी देर में बाहर से उस्मा और रहना भी आ गए। मैंने बाजी से पूछा, तो बताएं फिर क्या करना है? बाजी बोली, हम ये पलंग जिस पर तुम सोते हो, इसको उठाकर बाहर खड़ा कर देते हैं और नीचे गद्दे बिछा लेते हैं। फिर तुम लोग आराम से सब सो सकते हो। मैंने कहा, बाजी, मैं ऊपर छत पर सो जाता हूँ। तो बाजी बोली, नदीम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, रात को तुम्हें पता है कितनी ठंड हो जाती है और ओस भी पड़ती है, वैसे ही बीमार हो जाओगे। उस्मा बोली, हाँ भाई, आरफा बाजी ठीक कह रही है, गांव में भी तो हम आपके कमरे में इकट्ठे सोते थे। बाजी बोली, ठीक है नदीम, मैं पलंग से गद्दा उठाती हूँ, तुम पलंग खड़ा करके बाहर कर दो। बाजी और हैना ने पलंग से गद्दा उठाया और मैंने और उस्मा ने पलंग को खड़ा किया और बाहर सहन में खड़ा कर दिया। मैंने सहन में मोना और किरण की तरफ देखा तो वो लोग मुझे कहीं नजर नहीं आए।
तो वो लोग मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब था वो अंदर चले गए हैं। मामी शाजिया भी अंदर ही थी। फिर सब लोगों के वॉशरूम से फ्री होते और अपनी अपनी जगह पर आकर लेटते गए। आलिया भी बाहर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया और आलिया से पूछा, क्या हाल है? तो वो मुस्कुरा कर बोली, खैरियत है, तुम सुनाओ। मैंने कहा, मेरा तो कुछ हाल नहीं है। वो बोली, क्या हुआ? मेरे नीचे देखते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आलिया हंसते हुए बोली, तबीयत या नीयत ठीक नहीं है? मैंने सामने देखते हुए कहा, तुम जो मर्जी समझो। आलिया बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, जब सब सो जाएंगे तो ऊपर जाना। आलिया बोली, नदीम, मुझे बाजी आरफा ने अभी थोड़ी देर पहले मना किया है। शायद तुमने पहले इनसे बात की थी ऊपर आने की। मैंने कहा, हाँ, मैंने इनसे बात की थी। आलिया बोली, इन्होंने मुझे भी मना किया है कि अगर नदीम तुमसे ऊपर आने को कहे तो ऊपर मत जाना। आलिया बोली, नदीम बाजी ठीक कह रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, कोई भी ऊपर आ सकता है। 2 दिन सब्र कर जाओ, जब हम हवेली जाएंगे तो मुलाकात कर लेना। मैंने कहा, अच्छा, तुम ऐसा करना कि कमरे का जो बाहर वाला दरवाज़ा है तो उधर लेट जाना, मैं भी इधर ही लेट जाऊंगा। तो आलिया मुस्कुरा कर बोली, तुम बाज नहीं आओगे, लेकिन अगर इधर कोई होगा तो मैं तुम्हें लेटने नहीं दूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहकर अंदर वॉशरूम में चला गया और बाहर निकला तो मैंने आलिया को फिर इशारा किया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने देखा कि आसिफ एक कोने में अपनी बड़ी बहन तंजीला के साथ लेटा हुआ था। मैंने सोचा ज़रूर इन दोनों की मुलाकात होगी। मैं बैठक के बाहर वाले दरवाजे के पास आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद आलिया भी कमरे में आ गई। मैंने आलिया से कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो और लाइट भी बंद कर दो। आलिया लाइट बंद करके आ गई और लेट गई। मैं थोड़ा आगे होगा तो आलिया मेरी तरफ मुंह करके बोली, नदीम, सबको सोने दो और मुझे तंग मत करो। मैं भी सीधा होकर लेट गया। मैं जो थोड़ी देर सो के उठा था, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ मुलाकात का सोच सोच कर मैं खुश हो रहा था। मैं आलिया को बार बार थोड़ी देर बाद हिला रहा था ताकि वो सो न जाए। कमरे में पूरा अंधेरा था, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहा था। तकरीबन 20-25 मिनट बाद
जब हर तरफ खामोशी छा गई, मैं थोड़ा आगे हुआ और आलिया के कान में कहा कि सब सो गए हैं। तो आलिया आहिस्ता से बोली, तुमने मुलाकात करनी है, कर लो, लेकिन मैं बातचीत नहीं करूँगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैं थोड़ा आगे हुआ और आलिया से मुलाकात करना शुरू कर दी। आलिया जो पहले बनी लेटी थी, अब कुछ देर के बाद वो भी मुझसे बातें कर रही थी। आधा घंटा हो चुका था और मुलाकात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और क्या बोली नदीम, और कितनी देर मुलाकात जारी रहेगी? मैंने कहा अभी पता नहीं। तो आलिया आगे हो गई। फिर इसने अपना मुंह मेरी तरफ कर लिया और हम दोबारा मुलाकात करने लगे। मुझे देर के बाद आलिया मुझे बोली, नदीम अपना मुंह खोलो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो थोड़ा गुस्से से बोली। मैंने मुंह खोला तो इसने चुटकी से नमक मेरे मुंह में रख दिया और कुछ देर बाद हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, तो नमक कब लेके आए हो? वो बोली, जब वॉशरूम से आई थी तब नमक लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुलाकात काफ़ी लंबी होगी। मैंने कहा बहुत तेज़ हो। वो बोली, अच्छा अब सो जाओ। हम दोनों ने जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद की तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत ही धीमी थी। मैंने एक सेकंड से पहले इस आवाज़ को पहचान लिया। वो मुलाकात की आवाज़ थी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगले आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।